Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding antimicrobial resistance. First we will discuss about what is antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance refer to the ability of microorganisms such as bacteria, virus, fungi and parasite to develop resistant to the drug. एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट क्या होता है? कोई भी, जैसे कि क्या हो गया, हमारा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, पैरासाइट हो गया, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में तरह तरह के इन्फेक्शन जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं. बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन कर सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन कर सकते हैं. तो ये जो तरह तरह के इन्फेक्शन कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो ड्रग के रिगार्डिंग जो रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट. मतलब जो हम कोई भी इसको ट्रीट करने के लिए जब हम ड्रग लेना स्टार्ट करते हैं, दवाई लेना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत लंबे टाइम तक खाने के बाद में ये क्या जनरेट कर देता है, हमारे बॉडी के अंदर रेसिस्टेंट डेवलप कर देता है. मतलब ये जो ड्रग होती है हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करना जो है वो बंद कर जाती है. This means that the medication that were once effective in killing or inhibiting the growth of these microorganisms become less. ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, जो मेडिकेशन हम खा रहे होते हैं वो क्या हो जाती है, हमारी बॉडी के ऊपर बहुत टाइम तक लेने के बाद में ये क्या हो जाती है, ये बॉडी के ऊपर लेस इफेक्टिव हो जाती है. मतलब इफेक्ट करना जो है उसका कम हो जाता है. और कम्प्लीटली इनइफेक्टिव लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, इंक्रीज्ड हेल्थ केयर कॉस्ट एंड हायर मोर्टेलिटी रेट. और अगर हम बहुत टाइम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये इनइफेक्टिव हो जाएगी, लेस इफेक्टिव होगी, उसके बाद में इनइफेक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इंसान जब उसको कोई दवाई काम नहीं कर रही होगी उसको क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग लंबे टाइम तक के लिए उसको इलनेस से सफ़र करना पड़ सकता है. उसका जो हेल्थ केयर का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा. इवन इंसान का जो डेथ रेट होगा वो भी इंक्रीज करेगा. Antimicrobial resistance poses a significant global health threat as it compromises our ability to treat infectious diseases effectively. जो antimicrobial resistant होता है ये क्या है, ये एक ग्लोबल हेल्थ के लिए, जो हमारा पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड है उसके लिए एक थ्रेटन काइंड ऑफ है. क्योंकि अगर दवाई जो है वो कंटिन्यूस कोई भी खाता रहे तो उसके अंदर ये क्या कर देती है, रेसिस्टेंट कर देती है. तो जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट वगैरह जो है वो इंक्रीज़ होने लगेगा. तो क्या होगा, जब सब लोगों की तबीयत ही ख़राब होने लगेगी तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है ये कॉज कर रहा है, जिससे ये एक ओवरऑल वर्ल्ड हेल्थ की ये प्रॉब्लम बन गई है. It can occur naturally over time, but the misuse and overuse of antimicrobial drugs in the human medicine, animal agriculture and the environment have accelerated the development of resistant. ये क्या हो गया, जो नेचुरली ओवर टाइम में जो क्या करते हैं, इनका हम मिसयूज़ करते रहते हैं. हमें पता चले बैक्टीरियल इन्फेक्शन सही हो गया, ठीक है, हम अननेसेसरी दवाई खाते रहते हैं, ओवर यूज़ करते रहते हैं. कोई भी जो माइक्रोबियल ड्रग्स आती हैं, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जो आती हैं, उनको अननेसेसरी खाने की वजह से क्या डेवलप कर देता है हमारी बॉडी के अंदर, जो ह्यूमन मेडिसिन होती है, एनिमल मेडिसिन होती हैं, ठीक है, जो ये क्या करेंगी, ये बॉडी के अंदर जो है वो रेसिस्टेंट डेवलप करवा देती हैं. Factors contributing to antimicrobial resistance include the inappropriate prescription and use of antibiotics, inadequate infection prevention and control measures, poor sanitation, hygiene practice and the widespread use of antibiotic in livestock and agriculture. ठीक है, ये क्या जो फैक्टर्स होते हैं, इसके लिए क्या फैक्टर जो है एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट को जो है ये क्रिएट कर सकते हैं, बॉडी के अंदर जनरेट कर सकते हैं. जैसे कि कोई भी पर्सन है वो ओवर यूज़ कर रहा है, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था उसको 5 दिन के लिए दवाई का, एंटीबायोटिक का, और वो कंटिन्यूस यूज़ कर रहा है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट डेवलप होने के लिए. कोई भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो रखा है जिसकी वजह से वो कंट्रोल मीजर्स जो है वो फॉलो अप कर रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से वो क्या लेगा, प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रहा है. तो या फिर वो पुअर सैनिटेशन है, उसके घर का कोई हाइजीन प्रैक्टिस वगैरह वो सही से नहीं करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दवाइयाँ जो लेनी पड़ेंगी उसकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होगा वो रेसिस्टेंट डेवलप करवा देगा. और जो कोई भी एंटीबायोटिक्स जो हो गई उनका बहुत टाइम तक के लिए यूज़ करने पे एग्रीकल्चर वगैरह में, ठीक है, लिव स्टॉक, इनका बहुत सारा स्टॉक घर में पड़ा रहता है, तो कभी भी जब मन किया तो एंटीबायोटिक ले ली, तो ये क्या कर देता है, बॉडी के अंदर रेसिस्टेंट डेवलप करा देता है. The consequences of antimicrobial resistance are far-reaching. It can lead to longer or more complicated illness, increased hospitalization rate and higher healthcare costs. जो इसके consequences होते हैं antimicrobial resistant के, ये क्या है, बहुत ज़्यादा डे बाई डे जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इलनेस रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. और पर जो इंसान का जो कॉस्टली है, जो कॉस्ट जाता है हेल्थ के ऊपर, ठीक है, रेसिस्टेंट डेवलप होने की वजह से वो भी क्या हो रहा है, डे बाई डे
इंक्रीज़ होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, ये तरह तरह की जो दवाइयाँ हैं, ये हर टाइम पे कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हुई तो क्या खा लिया, दवाई खा लेते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये बॉडी के अंदर क्या करवा देती है, रेसिस्टेंट डेवलप करवा देती है। Infection that were once easily treatable can become life threatening, causing more death and disability। जो ये इन्फेक्शन होते हैं, अगर इनको हमने टाइम के संग में सही नहीं किया, सही से ये ट्रीट नहीं हुए, तो ये क्या करेंगे, पर्सन को ये डेथ भी करवा सकते हैं और पर्सन जो है वो डिसेबल भी हो सकता है। Furthermore, antimicrobial resistant jeopardize the success of many medical procedures such as the surgery, chemotherapy, organ transplant, as their intervention rely on availability of effective antimicrobial to prevent or treat associated infection। जो antimicrobial resistant जो होता है, ये क्या कर देते हैं, जैसे कि किसी भी पर्सन का जो है वो कोई भी सर्जरी हुई है, कोई भी कीमोथेरेपी का हुआ है, ठीक है, कोई भी ऐसा करके उसके ऊपर प्रोसीजर जो है वो हुआ है, जिसकी वजह से उसको क्या लेना पड़ रहा है, बॉडी के अंदर उसको एंटीबायोटिक थेरेपी चल रहा है, एंटीवायरल थेरेपी चल रहा है, वॉट एवर इट इज़, ये जो थेरेपी होगा, कोई भी ड्रग थेरेपी उसका चल रहा है, ये क्या चलेगा, उसमें कंटिन्यूस बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए चलेगा। तो ये बॉडी के अंदर क्या करा देते हैं, इन केसेस में बॉडी के अंदर जो रेसिस्टेंट डेवलप होता है वो करा देते हैं। तो इसमें जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है, इससे हम कैसे करके बच सकते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट से, वो क्या होता है। Addressing antimicrobial resistance require a multifaceted approach involving various stakeholders including governments, healthcare professional, researchers, pharmaceutical companies, agriculture industry and the general public। जो इसको antimicrobial resistance से इससे जो है इससे बचने के लिए ये जो वेरियस अप्रोचेस हैं वो लिए गए, स्टॉक होल्डर अलग अप्रोचेस लेते हैं, गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यूस जो है वो काम करती रहती है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो काम करते रहते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं, रिसर्चेज होती रहती हैं, तरह तरह की फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो चलाई जाती हैं कि ये जो है उनको अवेयरनेस दे सकें, सही दवाई बने कि रेसिस्टेंट वो ज़्यादा ना करें। कोई भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ है, जनरल पब्लिक है, ये सब इनके लिए जो रेसिस्टेंट डेवलप ना हो बॉडी के अंदर, जो एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट है वो डेवलप ना हो, इसके लिए वो काम करती हैं। की स्ट्रेटजीज़ टू कम्बाट एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट इंक्लूड, जो की स्ट्रेटजीज़ हैं इसको एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट से जो है वो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या चीज़ें जो है वो फॉलो अप कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा रेशनल यूज़ ऑफ एंटीमाइक्रोबियल। जो रेशनल जो यूज़ है कि हमें रीज़न पता होना चाहिए कि हम ये दवाई जो है वो क्यों ले रहे हैं। प्रमोटिंग अप्रोप्रिएट एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स इन बोथ ह्यूमन एंड वेटरनरी मेडिसिन थ्रू बेटर प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस, अधेरेंस टू ट्रीटमेंट गाइडलाइंस एंड पब्लिक एजुकेशन कैंपेनिंग्स। ठीक है, जो भी हम दवाई ले रहे हैं, कोई भी एंटीमाइक्रोबियल अगर किसी भी पर्सन की थेरेपी चल रही है, इसका रीज़न पता होना चाहिए कि ये ड्रग जो है ये क्यों प्रिस्क्राइब की गई है, क्या ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है, क्या पब्लिक एजुकेशन जो कैंपेनियंस जो चलाती हैं उसको पब्लिक एजुकेशन में ये क्या देना है, हमको ये दवाई कब लेनी है, कितने टाइम के बाद में बंद कर देनी, इसका प्रिस्क्रिप्शन कितने दिन के लिए, ये सारी चीज़ों के बारे में लोगों को रैशनल जो है इसका रीज़न जो है वो पता होना चाहिए। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सेकेंड वन हमारा है इम्प्लीमेंटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर इन हेल्थ केयर सेटिंग। हमें क्या होना चाहिए, जो ये हेल्थ केयर सेटिंग है वहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन प्रिवेंशन जो कंट्रोल मेजर्स जो होते हैं, जैसे हैंड हाइजीन हो गया, ठीक है, कंटामिनेशन से कैसे करके प्रिवेंट किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों से ये जो इम्प्लीमेंट चीज़ें हैं, जो नई नई चीज़ें आती हैं, कंट्रोल मेजर्स आते हैं, वो डे बाई डे टाइमली जो है वो एप्लीकेबल होने चाहिए। सच एज प्रॉपर हैंड हाइजीन, जैसे हैंड हाइजीन को मेंटेन करना, कोई भी इक्विपमेंट है उसको स्टरलाइज करना, कोई भी सर्विलेंस जो है उसके रिगार्डिंग चलाना कि वो एक्टिव सर्विलेंस चल रहा है, पैसिव सर्विलेंस चल रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सर्विलेंस में कितना डेटा आ रहा है, उसका कौन से केसेस आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेली रूटीन के अकॉर्डिंग ये होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट वन सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, जो केसेस हैं उनका सर्विलेंस करना चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए कि कौन सी चीज़ों के कितने केसेस आ रहे हैं, मतलब क्या चीज़ें हैं उसको हमें अर्ली डिफाइन करना, अर्ली डिटरमाइन करके हम उन चीज़ों को अर्ली स्क्रीनिंग करके हम उनको रोक सकते हैं। इस्टेब्लिशिंग रोबस्ट सर्विलेंस सिस्टम टू मॉनिटर इमरजेंस एंड स्प्रेड ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शन, इनेबलिंग अर्ली डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स टू आउटब्रेक। हमें क्या करना चाहिए, जो रोबस्ट सर्विलेंस होता है वो करना चाहिए, रूटीनली किससे रिलेटेड क्या चीज़ें केसेस आ रहे हैं, क्या इन्फेक्शन लोगों के अंदर निकल रहा है, उसका अर्ली डिटेक्शन करके उसके रिगार्डिंग हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए, अर्ली स्क्रीनिंग करनी चाहिए और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसके रिगार्डिंग चलाने चाहिए और लोगों को उसके रिगार्डिंग एजुकेट करके अगर किसी में हो भी गया है तो उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए।
नेक्स्ट वन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्चेज जो होती हैं रिगार्डिंग द एंटी माइक्रोबियल जो रेसिस्टेंट है उसके रिगार्डिंग होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग इन रिसर्च टू डेवलप न्यू एंटी माइक्रोबियल ड्रग, डायग्नोस्टिक एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज़। इसके रिगार्डिंग जो माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं, कोई भी डायग्नोसिस आई नई, कोई भी अल्टरनेटिव थेरेपी आई इसके रिगार्डिंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के रिगार्डिंग, तो ये सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन, न्यू रिसर्चेज होती रहनी चाहिए। Encouraging innovation in the field of antimicrobial development is crucial to combating antimicrobial resistant। इसके रिगार्डिंग जो एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट है इसके रिगार्डिंग जो भी फील्ड में न्यू इन्वेंशंस जो हैं, न्यू इनोवेशंस जो हैं वो होती रहनी चाहिए, और जिसके से पता चल सके कि कौन सी ड्रग जो है वो कितना इफेक्टिव है, कितने टाइम के लिए लेनी है, ज़्यादा अगर लेंगे तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस या फिर क्या एडवांटेजेस जो हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, कोलैबोरेशन एंड ग्लोबल कॉपरेशन। कोलैबोरेशन एंड ग्लोबल कॉपरेशन क्या है? प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अमंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉक होल्डर टू शेयर नॉलेज, रिसोर्सेज एंड बेस्ट प्रैक्टिस टैकलिंग रिगार्डिंग द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। जो भी कोलैबोरेशन जो है लोगों से, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए काम करते हैं मेडिसिन्स के लिए, जो भी स्टॉक होल्डर्स हैं कि कौन सी मेडिसिन्स बना रहे हैं, जो उसके रिगार्डिंग क्या नॉलेज है, कैसे करके ड्रग जो है वो काम करती है, इसके रिसोर्सेज क्या हैं, जो भी बेस्ट प्रैक्टिस होती है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट के रिगार्डिंग, ये हमें लोगों से कोलैबोरेट करके उनके मेडिसिन के बारे में जानना चाहिए कि कौन सी दवाई है, कितने टाइम तक लेनी चाहिए, क्या ये रेसिस्टेंट डेवलप कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये हमें कैसे करके प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, कितना डोज देना है, क्या चीज़ें इसकी इफेक्टिव होंगी, क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज़ करने पे या शॉर्ट टर्म यूज़ करने पे, तो ये सारी चीज़ें हमें पता करनी चाहिए।